ओके, सो आज मैं टीआईएफआर रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं टीआईएफआर एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए, कितना मार्क्स आपको लाना चाहिए। मार्क्स को लेकर बहुत लोगों का बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि वो लोग कट ऑफ रिलीज़ नहीं करते, तो कन्फ्यूजन मतलब जायज़ है। तो और क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, कौन-कौन से इंस्टीट्यूट लेते हैं, किस-किस एग्ज़ाम के थ्रू आप जा सकते हो, मतलब क्या-क्या डिपार्टमेंट्स रहता है, मतलब डिटेल पूरा एक डिटेल आपको देने वाला हूँ क्योंकि आपको मतलब आपको पूरा पता चलेगा कि क्या-क्या होने वाला है, ठीक है? तो पहली बात तो मैं फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ और ये वीडियो मैं हिंदी में ही बना रहा हूँ कि मोस्ट व्यूअर्स हिंदी में ही देखते हैं और ये मतलब क्वेश्चन डिस्कशन नहीं है, आउट ऑफ ट्रैक टॉपिक है, ठीक है? तो ओके, तो पहला बात तो ये तीनों इंस्टीट्यूट आपको देख रहे हैं, टीआईएफआर मुंबई, टीआईएफआर हैदराबाद और आईसीटीएस बेंगलुरु, ओके? तो ये 3 जो इंस्टीट्यूशन है, ये आपको टीआईएफआर एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं, ठीक है? टीआईएफआर मुंबई जो है, मैं इसके बाद थोड़ा कट ऑफ के बारे में बात करूँगा। मैं पहले थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर मतलब 3 इंस्टीट्यूशन कौन-कौन से एग्ज़ाम से लेते हैं और फिर मैं आपको टीआईएफआर एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है? तो ये जो है ना, ये टीआईएफआर एग्ज़ाम मतलब खुद का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उससे भी लेते हैं और जेस्ट से भी लेते हैं, ठीक है? तो इन दोनों से लेते हैं, लेकिन ये नेट गेट से नहीं लेते, ठीक है? टीआईएफआर हैदराबाद जो है, ये टीआईएफआर से लेते हैं, जेस्ट से लेते हैं और नेट गेट से भी लेते हैं, ठीक है? नेट गेट से भी लेते हैं, ठीक है? और नेट गेट के लिए इनका कट ऑफ कितना होना चाहिए, ये कुछ प्रिसाइसली मेंशन नहीं है, आई गेस। मतलब ये मुझे भी ठीक से नहीं पता कि कितना, कि आप प्रिसाइस कट ऑफ कि इतना तुम्हारा रैंक आए तो तुम अप्लाई कर सकते हो, ये मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन आईसीटीएस ने अपने वेबसाइट में प्रिसाइसली मेंशन कर रखा है, ठीक है? और ये बहुत ही कम लोग लेते हैं, ठीक है? मतलब मान लो कि पीएचडी में मतलब मान लो कि 10 लोग लेंगे, ठीक है? 10 10 पीएचडी स्कॉलर्स लेंगे, ठीक है? तो इससे ज़्यादा ये लोग नहीं लेते। 10 8 मतलब 10 टू 15, मतलब 15 से ज़्यादा तो पक्का नहीं लेंगे, एवरेज 10 ही मान के चलो, ठीक है? तो इस इनमें अप्लाई करने के लिए आपको मतलब नेट में अंडर 50 रैंक चाहिए, ठीक है? नेट में अंडर 50 है तो आप नेट के थ्रू इनके वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, टीआईएफआर एग्जाम में अगर आपको मतलब ये लोग कट ऑफ तो रिलीज नहीं करते और आपका मार्क्स कितना है वो भी रिलीज नहीं करते, बट ये टीआईएफआर एग्जाम में जो टॉप लोग हैं उनको मतलब मेल करके भेज देते हैं कि हाँ, इंटरव्यू के लिए आ जाओ, तुम सिलेक्टेड हो। एकदम टॉप लोगों को लेते हैं, मतलब टॉप लोग मीन्स जो एग्जाम में टॉप करते हैं, ठीक है? टॉप लोग बोलना सही नहीं है, बट जो एग्जाम में अच्छा करते हैं उनको लेते हैं, ठीक है? इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और जेस्ट के थ्रू भी बुला लेते हैं, जेस्ट में भी मतलब वो टॉप 50 ही मान के चलो, मतलब मुझे प्रिसाइसली तो मेंशन नहीं है, नेट का मुझे प्रिसाइसली मेंशन है कि टॉप 50, और जेस्ट सॉरी जेस्ट और गेट दोनों में शायद टॉप 90 परसेंटाइल, ठीक है? जेस्ट और गेट ये दोनों में टॉप 90 परसेंटाइल के अंदर अगर हो, 90 या 95, ये वेबसाइट में मतलब आप आईसीटीएस का वेबसाइट खोलोगे, मतलब आप गूगल में बस सर्च करना आईसीटीएस का अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है? आपको प्रिसाइसली उनके वेबसाइट में ये पूरा चीज़ मेंशन मिल जाएगा कि कितना रैंक अप नेट के अंडर 50, ये तो मुझे पक्का मतलब मेरे दिमाग में है, लेकिन ये 90 या फिर 95 है, ठीक है? तो परसेंटाइल में मेंशन है क्योंकि जेस्ट और गेट में आपको परसेंटाइल दिया हुआ होता है रिजल्ट में, तो इससे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया एप्लीकेशन का क्राइटेरिया, ठीक है? तो अब जब टीआईएफआर एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। मैं पहले पीएचडी की बात करूँगा और आईपीएचडी दोनों का ही बात कर लूँगा, ठीक है? पीएचडी, आईपीएचडी दोनों का ही बात कर लेता हूँ। तो देखिए, पीएचडी के लिए आपका क्राइटेरिया तो वही, मतलब एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न सेम ही रहता है कि पहला 25 क्वेश्चंस इंटू एक का 3 मार्क्स होता है, टोटल 75 मार्क्स। ये आईपीएचडी पीएचडी दोनों के लिए कॉमन होता है, ठीक है? मतलब ये 25 क्वेश्चंस आपको पीएचडी को भी करना है और आईपीएचडी को भी करना है, ठीक है? और नेक्स्ट होता है एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 25 इंटू 5 सॉरी 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। ये जो 5 मार्क्स का सेक्शन है वो पीएचडी के लिए अलग होता है, आईपीएचडी के लिए अलग होता है, आपको शायद मालूम भी होगा, ठीक है? तो टोटल 150 मार्क्स हो गया। और आईपीएचडी के लिए भी ये सेम ही चीज़ है, लेकिन ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट डिफरेंट है, ठीक है? तो आपको मैं अब कुछ डेटा बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था आईपीएचडी का,
ठीक है। 2022 में आईपीएचडी का दिया हुआ है और 2024 में पीएचडी का दिया हुआ है, ठीक है। पीएचडी का दिया हुआ है, ये मैंने दिया हुआ है। 2024 का पीएचडी का बात करूँ तो इसका क्वेश्चन मतलब टीआईएफआर का जो यूजुअल क्वेश्चंस होता है, जो स्टैंडर्ड लेवल वो मेंटेन करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा इजी था पीएचडी वाला पार्ट, नॉट आईपीएचडी वाला पार्ट। पीएचडी वाला पार्ट इजी था, ठीक है। 2024 में 150 था और वो लोग आंसर की दे देते हैं और एक दिन बाद ही उन्होंने आंसर की दे दिया था, ठीक है। तो मुझे मतलब याद था कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, तो मेरा 90 मार्क्स आया था, ठीक है। क्वेश्चन ईजी था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ क्वेश्चन ईजी था पीएचडी के लिए, ठीक है, इसलिए कट ऑफ भी शायद ज़्यादा गया होगा। तो मैंने टोटल जो ये 15 वाला पार्ट है ना, इसमें से 10 क्वेश्चंस किए थे और 10 ही करेक्ट हुआ था, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे 50 मार्क्स मिल गए थे ऑलरेडी। और पार्ट ए में मुझे प्रिसाइसली तो याद नहीं कितने क्वेश्चन किए थे, लेकिन 3 शायद गलत भी हुआ था और बाकी सही हुआ था, तो यहाँ पर मुझे 40 मार्क्स मिल गए थे, ठीक है। तो टोटल 90 मार्क्स मुझे मिल गए थे। तो मैं एक्सपेक्ट किया ही था कि मतलब मेरा बहुत ही मतलब सिलेक्शन तो पक्का होगा और अगर वो रैंक भी देते तो बहुत ही अच्छा रैंक आता शायद, जो भी हो। तो ये मेरा सीन था। तो इस पेपर का मैं अगर छोड़ दूँ, 2024 का मैं छोड़ दूँ क्योंकि ये पेपर थोड़ा इजी था। स्टैंडर्ड जो होता है, मतलब मैं 2022 का बात कर लेता हूँ। 2022 में क्वेश्चन स्टैंडर्ड था, ओके। क्वेश्चन स्टैंडर्ड था और मेरा तब आईपीएचडी के लिए था, तो मैं आंसर की से मतलब आंसर की वो लोग शायद उतना जल्दी प्रोवाइड नहीं किए थे, तो मतलब मैं यूट्यूब वीडियो से और अपने नॉलेज से मतलब गेन किया था कि कितना मार्क्स आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 62 to 67 मेरा मार्क्स था आईपीएचडी का, और ये मेरा मार्क्स मैं बता रहा हूँ। लेकिन मेरे बाकी दोस्तों से मतलब कुछ ऑनलाइन सोर्सेस से ये भी पता चला है कि लोग 50 मार्क्स थे, 50 मार्क्स था एक बंदे का, मतलब उससे मेरा ऑनलाइन बात हुआ था। तो मतलब डाउट, वो मतलब श्योर था कि उसका तो नहीं होगा, उन्होंने बोला था कि आपका तो हो जाए होने का चांस है, लेकिन मेरा तो 50 मार्क्स में नहीं होगा। फिर मतलब जब लिस्ट आया था तो लिस्ट में इस बंदे का नाम था, ठीक है। तो 50 मार्क्स में भी इस बंदे का नाम था, ठीक है। और मैं अगर पीएचडी का बात करूँ तो पीएचडी का आप इससे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मान लो, ठीक है। तो आपको कितना मार्क्स लाना है, आप अगर आप पीएचडी का कैंडिडेट हो ना, आप अगर पीएचडी का कैंडिडेट हो, मैं 2024 का बात नहीं कर रहा हूँ, 2024 में क्वेश्चन इजी था, मैं स्टैंडर्ड मतलब 2022 में जैसा क्वेश्चन होता है वैसा बात कर रहा हूँ। 2024 में पीएचडी का इजी था, आईपीएचडी का इजी नहीं था। लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, मान लो ऐसा ही क्वेश्चन हुआ, तो आपको मतलब अगर पीएचडी कैंडिडेट हो तो 150 में आपको कितना टारगेट करना चाहिए। मैं आपको सेफली मतलब विथ गारंटी बता सकता हूँ, आप अगर 65 मार्क्स ला रहे हो ना, तो पक्का आपका नाम मतलब लिस्ट में आएगा। मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर कोई आप मतलब बहुत लोग ये बोलते हैं कि अरे भाई मतलब तुम्हें मिनिमम 80 to 90 मार्क्स लाने हैं पीएचडी के लिए, वो लोग बकवास करते हैं। उनको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कुछ नहीं पता, उनको कभी एग्जाम उन्होंने दिया नहीं, कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोस में मतलब आपको ऐसे मिलेगा, मतलब कुछ एडुकेटर्स भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मतलब रिनाउंड इंस्टीट्यूशन के एडुकेटर्स है, वो भी ऐसे बोलते हैं कि मिनिमम 80 मार्क्स मान के चलो, मिनिमम आप इस बार तो 85 मार्क्स मान के चलो, सेफ है। बकवास करते हैं, ठीक है, पूरा बकवास करते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मैंने 2 बार एग्जाम दिया है, मैंने मुझे पता है सीन क्या है, ठीक है। तो 65 मार्क्स है ना, ये मोर देन इनफ है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप अगर पीएचडी का कैंडिडेट हो और स्टैंडर्ड क्वेश्चन मतलब 2022 में जैसे हुआ था, तो मतलब हर साल ही नॉर्मली स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही होता है टीआईएफआर का, ठीक है। तो 65 मार्क्स इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। मतलब 2024 में मेरा 90 मार्क्स था, मेरा 90 मार्क्स था, तो मतलब मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा रैंक मतलब 1 to 20 के अंदर पक्का आया होगा, ठीक है। मतलब वो लोग रैंक लिस्ट तो नहीं देते, लेकिन 90 मार्क्स इज बहुत अच्छा मार्क्स है, ठीक है। तो मतलब वो लोग लिस्ट में टोटल कितने लोग लिए थे, मतलब फर्स्ट राउंड के बाद, इस सीबीटी मोड एग्जाम के बाद वो लोग लिस्ट में 171 पब्लिक को मतलब बुलाए थे सेकंड राउंड के लिए। तो इससे आप एक मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि कट ऑफ कितना गया था। मतलब 2024 में क्वेश्चन इजी था, फिर भी फिर भी उन्होंने इतना लोगों को बुलाया था, लेकिन तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपका कट ऑफ मतलब मोर देन 65 तो पक्का नहीं गया होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ।
68 टू 68 मान के चलो। तो अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो रहा है ना, मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए पीएचडी के लिए 65 मैंने तो ज़्यादा बोल दिया, 60 मार्क्स भी आप ला रहे हो ना, मतलब 60 टू 65, मतलब आप पक्का उम्मीद लगा सकते हो कि मतलब हाँ 90% तो चांस है कि आपका कॉल आ जाएगा इंटरव्यू का, मतलब इंटरव्यू का नहीं, सेकेंड राउंड का। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है, उतना अटेम्प्ट करना है, मतलब मिनिमम 150 का अगर आप 50% बनाओगे ना, तो 150 का 50% होता है 75 मार्क्स। तो मुझे मुझे तो मतलब मिनिमम 75 मार्क्स लाने ही होंगे। मैं पीएचडी का कैंडिडेट हूँ, मैं अगर 75 मार्क्स नहीं लाया तो पक्का मतलब सिलेक्शन तो कोई होने का कोई चांस ही नहीं है। ये सब बकवास बात है, ठीक है। 60 टू 65 मार्क्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए, मतलब टीआईएफआर का जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है स्टैंडर्ड, मोर देन इनफ है। मैं गारंटी के साथ आपको ये बोल सकता हूँ, आप अगर 60 टू 65 रेंज में हो तो आप 90% चांस मान के चलो कि आपका कॉल आने वाला है सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, तो मैं गारंटी के लिए बोल सकता हूँ। और आईपीएचडी के लिए आप इससे 10 मार्क्स कम कर लो, ठीक है। आईपीएचडी के लिए 50 टू 55 कर लो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मतलब मैं 2022 में जब एग्जाम दिया था, एक बंदे का 50 मार्क्स एवरेज मतलब ऑलमोस्ट था, उसने मुझे बोला था। और उस बोल रहा था कि उसका तो सिलेक्शन नहीं होगा। उस टाइम पे मेरा भी तो उतना आइडिया नहीं था, मैं तो सोच रहा था कि मेरा भी शायद नहीं होगा, लेकिन मेरा तो हो ही गया था, इसका भी हो गया था, ठीक है। मतलब इंटरव्यू में शायद नहीं हुआ था, लेकिन इंटरव्यू के पहले जो लिस्ट आता है उसमें इसका नाम था, ठीक है। तो आईपीएचडी के लिए मैंने जो बोला 50 टू 55 मार्क्स है ना, वो मोर देन इनफ है। और पीएचडी के लिए 60 टू 65 मार्क्स, मतलब इस रेंज में सेफ है। अगर इससे ऊपर है तो आप तो मतलब गारंटी के साथ बोल सकते हो कि आपका होने वाला है, मतलब सिलेक्शन होने वाला है फर्स्ट सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। और इस रेंज में हो तो आप मतलब सेफ रेंज में हो। बिलो 60 हो तो थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस रेंज में हो तो बिल्कुल सेफ हो आप, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब आप सोचना भी मत कि मुझे 75 मार्क्स लाना है। इस टारगेट लेके आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका पक्का एग्ज़ाम डूब जाएगा। आप इस टारगेट लेके चलो, आपका एग्ज़ाम सही होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो आप 65 मार्क्स आप कैसे ला सकते हो, 60 टू 65 में अब अगर पीएचडी के लिए हो। आईपीएचडी के लिए बस अब आप 10 मार्क्स कम हिसाब करना, अपने हिसाब से थोड़ा हिसाब कर लेना, इससे 10 मार्क्स कम हिसाब कर लेना। तो 60 टू 65 मार्क्स आप कैसे मतलब ले सकते हो, ला सकते हो, ठीक है। तो पार्ट बी में पहले चले जाते हैं, क्योंकि मैं मतलब नॉर्मली पार्ट बी से ही स्टार्ट करता हूँ, मतलब 2 बार मैंने पार्ट बी से ही स्टार्ट किया। क्यों पार्ट बी से स्टार्ट करता हूँ ये भी मैं बोल देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो 15 क्वेश्चंस होता है ना, हो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है। मतलब जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग लक लक से मतलब 3-4 क्वेश्चन लग गया तो उसमें 15-20 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हुए उनका डिसीजन है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, 15 क्वेश्चन सिर्फ लगा देते हैं, ठीक है। बट मैं कभी ऐसा नहीं करता, मैं जितना ठीक लगता है उतना ही करता हूँ। मतलब मैंने बोला था आपको 2024 में कि मैंने 10 क्वेश्चंस किया था और 10 ही करेक्ट हुए थे, जो भी हो, ठीक है। तो इसमें आपको कितना क्वेश्चंस करना है, अगर आप इतना टारगेट लेके चल रहे हो तो आपको यहाँ पर कितना क्वेश्चंस करना है। देखो पार्ट बी जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो नॉर्मली स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे। 2024 में बहुत इजी था, लेकिन वो एक्सेप्शनल था। लेकिन नॉर्मली आप मान लो कि आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कितना टारगेट करके चलोगे यहाँ पर, 6 टू 7 क्वेश्चन टारगेट कर लो। मतलब करेक्ट करना है, अब ऐसा नहीं है कि रॉन्ग कर दो, ठीक है। और रॉन्ग करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सॉरी, मैंने पहले ही बोला था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 15 के 15 ही लगा दो, कोई बात नहीं है। लेकिन मिनिमम 6 टू 7 आप करेक्ट कर लेते हो ना, तो यहाँ पर आपको 30 टू 35 मार्क्स मिल गया। तो इतना आपको करना है। अब 15 में से 6-7 उतना टफ नहीं लगता, क्योंकि मतलब हर 2 क्वेश्चन में आपको 1 क्वेश्चन बनाना है। और अब कुछ क्वेश्चंस तो आपको मतलब 15 में 5 क्वेश्चन ना आपको ऐसे मिल ही जाएंगे। मतलब आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हो तो वो अलग केस है, लेकिन आप बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने मेहनत किया है, अपने दिमाग लगाया है, तो 15 में से आपको 5 क्वेश्चंस ऐसे पक्का मिल जाएंगे जो कि करने लायक है, ठीक है। कुछ क्लासिकल का मिल जाएगा, कुछ क्वांटम का मिल जाएगा, हाँ कुछ ईएमटी का, कुछ मैथमेटिकल फिजिक्स का तो मतलब उतना टफ नहीं आता। तो मतलब 5 क्वेश्चंस आपको, 4 टू 5 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि जो कि आप इजीली कर दोगे, ठीक है। मतलब 20 मार्क्स है ना, आप अगर मतलब एक
मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, बट हाँ, मोर देन एवरेज स्टूडेंट हो, आपने मेहनत किया है, आपने दिल लगा के मेहनत किया है, तो आप 20 मार्क्स तो यहाँ पर मतलब आसानी से कर लोगे, ठीक है? क्योंकि 4 क्वेश्चंस आपको मिलने ही वाले हैं करने लायक, ठीक है? और बाकी मतलब जो 2-3 क्वेश्चंस है उसमें शायद आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है? मतलब इतना आपको करना है, अगर आप क्वालीफाई करना है, ठीक है? तो 35 मार्क्स मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि स्टैंडर्ड आपने लाया है। तो आप आपको कितना बचा, 30 to 35 मार्क्स अभी भी बचा है। अब चले आते हैं मतलब पार्ट ए में। पार्ट ए में आपको 25 में आपको कितना करना है, आप मान लीजिए कि आपने 12 क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है? 25 का 50% होता है, मतलब 13 के आसपास, 12-13 के बीच। तो मान लीजिए आपने 12 क्वेश्चंस किया। आप अगर 25 क्वेश्चन सीरियली देख रहे हो ना, तो आपको मतलब 10 क्वेश्चंस यहाँ पे भी ऐसे मिल जाएंगे कि जो करने लायक है, ठीक है? मतलब आपको यहाँ पे बहुत कुछ, मतलब आप अगर 2 क्वेश्चंस छोड़ रहे हो, मैंने नेट के भी मतलब स्ट्रेटेजी में यही बताया था, आप अगर कंसेक्यूटिवली 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन भी छोड़ रहे हो तो डरना नहीं है, ठीक है? आपको मतलब इसके बाद 2-3 क्वेश्चन कंसेक्यूटिवली ऐसे मिल जाएंगे जो आप मतलब बहुत आसानी से कर दोगे। एक थर्मोडायनामिक्स का पीवीआरटी रिलेशन से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब किसी भी आप पीवाईक्यू उठा लो और इस हिसाब से मतलब इस टारगेट को लेके चलो, ठीक है? मुझे 25 में से 10 क्वेश्चंस ऐसे ढूंढना है जो कि मैं कर सकूं। मतलब आपको आपने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया, मतलब टेंस्ड मत होना। सेकंड क्वेश्चन छोड़ दिया, टेंस्ड मत होना। थर्ड क्वेश्चन छोड़ दिया, टेंस्ड मत होना। फोर्थ क्वेश्चन भी छोड़ दिया, टेंस्ड मत होना, ठीक है? लेकिन इसके बाद शायद आपको मतलब कंसेक्यूटिवली 4 क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएंगे जो आप मतलब क्रैक कर लोगे, ठीक है? मतलब इसमें आप पॉजिटिव मार्किंग, इसमें पॉजिटिव मार्किंग, इसमें पॉजिटिव मार्किंग, मतलब ऐसा 4 क्वेश्चन आपको कंसेक्यूटिवली मिल जाएगा। तो 4 क्वेश्चन छोड़ना है कंसेक्यूटिवली, इससे डरना मत, ठीक है? क्योंकि आपको मतलब ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे 25 में से 12 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है? ये नहीं है कि मैं कंसेक्यूटिवली 4 क्वेश्चंस छोड़ दिया, अब तो मतलब मैं बाकी जो 21 क्वेश्चंस बचा है उसमें से कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी छोड़ दिए हैं, तो मुझे फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, नहीं तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ऐसा बात नहीं है। आपको 25 में से 12 ढूंढना है, 4 में से 3 नहीं ढूंढना है। आपको पहले 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस बनाना है, ऐसा नहीं है। आपको 25 में से 12 बनाना है। 25 का 50% होता है 12। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन बनाना है, ऐसा नहीं है। अगर आप 2 क्वेश्चंस छोड़ रहे हो और आपने सोचा कि मैंने तो 50% अभी मतलब 2 क्वेश्चन में मुझे कंसेक्यूटिवली नहीं हुआ, तो मतलब मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं मतलब एग्ज़ाम से दूर जा रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, ठीक है? आपको 25 में से 12 करना है, हर 2 में से 1 करना है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है? मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पर आपने अगर 12 क्वेश्चंस बनाए हैं ठीक से, तो आपको 36 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? और अब हिसाब करो, 36 और 35 कितना होता है? 71 होता है। मोर देन इनफ। आपने यहाँ पर 11 क्वेश्चंस बनाए, मान लो 33 मार्क्स आया, ठीक है? 33 और 35 क्या होता है? 30 30 60 68 होता है। आपने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस बनाया, मान लो 30 मार्क्स होता है, ठीक है? 30 35 कितना होता है? 65 होता है। हो रहा है? तो आप ये देखो, आपको यहाँ पर 25 में से 10 टू 12 क्वेश्चंस बनाने हैं। 25 में दूसरे पेज में जाता हूँ। 25 क्वेश्चंस में 10 टू 12 बनाओ, और जो पार्ट बी है 15 क्वेश्चंस में, उसमें आप 6 टू 7 बनाओ। यहाँ पर मैक्सिमम देखो, अगर मैंने मान लिया कि आपने यहाँ पर 10 बनाया और यहाँ पर 6 बनाया, तो यहाँ पर 30 हुआ, यहाँ पर 30 हुआ, 60 मार्क्स हुआ। 60 मार्क्स भी मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मैंने आपको 2024 का एग्जाम्पल दिया है। 2024 में 171 लोगों को उन्होंने बुलाया था, मेरा 90 मार्क्स था, मतलब बहुत अच्छा रैंक था मेरा। लेकिन फिर भी उन्होंने 171 लोगों को बुलाया था, मतलब 65 से ज़्यादा पक्का कट ऑफ नहीं गया होगा। मतलब मैंने अपने दोस्त से भी बात किया था, उन्होंने मतलब बोला था कि अराउंड 60 मार्क्स है, 60 to 65 के, मतलब प्रिसाइसली कोई दोस्त नहीं बोलता। मतलब लोग इस टाइम पे डरे रहते हैं, और मुझे मतलब गारंटी से कम लोग ही बोलते कि मेरा इतना मार्क्स है, ठीक है? मतलब 60 के आसपास मेरा दोस्त का भी मार्क्स था, उसका भी मतलब कॉल आ गया था, ठीक है? मेरा आईआईटी बॉम्बे का ही दोस्त है, ठीक है? तो ये सब होता है, ठीक है? तो 60 मार्क्स भी मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए इनफ है। और अगर आप मैक्सिमम पे जाओगे, तो यहाँ पर देखो 12 इंटू, सॉरी सॉरी, हाँ, 12 इंटू 336, और 7 इंटू 5,
35, 71। ठीक है, तो आप 71 और 60 का एवरेज बना लो, 65 होगा अप्रॉक्स। तो मतलब आप ग्रेटर देन 60 हो तो आप पक्का उम्मीद लगा सकते हो, मतलब मैं गारंटी के साथ तो आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मतलब 90% मान लो कि आपका मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप समझ जाओगे, क्वेश्चन स्टैंडर्ड है कि इजी है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए ग्रेटर देन 60 मार्क्स इज मोर देन एनफ। ठीक है, क्योंकि 2024 में अगर ये सीन रहा, इतना इजी क्वेश्चन में भी आपको 171 लोगों को उन्होंने बुलाया है, तो कट ऑफ तो 65 से ज़्यादा पक्का नहीं गया होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए आप सोच लो कितना जाता है, 60 ही जाता है। ठीक है, अप्रॉक्स, इससे ज़्यादा नहीं जाता, 60 टू 65 के बीच ही रहता है। ठीक है, तो आप मतलब इस तरीके का मेंटल स्ट्रेटेजी बना के चलो कि मुझे हर मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मुझे हर 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन बनाना है, तो मतलब आपका एग्ज़ाम डूबेगा। आप ये सोचो कि 25 में से 11 क्वेश्चन बनाना है। इस टाइप से सोचो, मतलब हर 2 क्वेश्चन आपने कॉन्जिक्यूटिवली 2 क्वेश्चंस छोड़ दिया तो आप डर गए, ये मतलब ऐसे नहीं चलेगा। आपको मतलब ये सोचना होगा कि नहीं, मेरे पास 2 क्वेश्चन छोड़ दिया तो क्या हुआ, मुझे बस मेरे पास अभी भी 23 क्वेश्चन है, जिसमें से 10-11 क्वेश्चन ढूँढ सकता हूँ, जो कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आपको इस तरीके से सोचना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मतलब एक बड़ा रफ आइडिया कि आपको कितना सोचना चाहिए, मतलब किस हिसाब से टारगेट लेना चाहिए। और कट ऑफ में मतलब गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो लोग बोलते हैं 75 मार्क्स मतलब पीएचडी के लिए तो आपको 50% मार्क्स लाना ही होगा, ये सब बकवास करते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ओके, और नेक्स्ट कुछ और बात भी करता हूँ कि आपका टीआईएफआर हैदराबाद में जो है ना, मतलब अगर फिजिक्स के बैकग्राउंड के हो, टीआईएफआर हैदराबाद में कोई थियोरेटिकल डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, थियोरेटिकल डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो मैं बात नहीं करूँगा। कॉस्मो का, एस्ट्रो का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, थ्योरी का कुछ नहीं है, थ्योरी का डिपार्टमेंट नहीं है। कॉस्मो तो थ्योरी का मैं बोल रहा हूँ कि अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, इसका मतलब यही नहीं है कि थ्योरी नहीं होता, थ्योरी तो हर जगह होता है, लेकिन थ्योरी का अलग से डिपार्टमेंट नहीं है। कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रो का भी अलग से कुछ डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, वो मेनली मतलब टीआईएफआर हैदराबाद में स्टैट मैक मतलब सब एक्सपेरिमेंटल है। हाँ, यहाँ पर डिपार्टमेंट में मेनली एक्सपेरिमेंटल काम ज़्यादा होता है। ठीक है, स्टैट मैक, कॉन्डेंस, हाँ, ये सब मतलब ये तो मतलब उनका मेन चीज़ है, और भी कुछ मतलब 7-8 टॉपिक्स है, मुझे पक्का याद नहीं। मतलब हर डिपार्टमेंट मेनली एक्सपेरिमेंटल डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, हैदराबाद में। मैं आईसीटीएस की बात करूँ तो आईसीटीएस में डिपार्टमेंट भी कम है और मतलब लोग भी बहुत कम है। ठीक है, और मतलब हाई क्लास फैसिलिटी है, आईसीटीएस बहुत टॉप इंस्टीट्यूट है मतलब थ्योरी के लिए। ठीक है, यहाँ पर एस्ट्रो का तो डिपार्टमेंट है, एस्ट्रो कॉस्मो का डिपार्टमेंट है, लेकिन मतलब मुझे जितना आइडिया है, मैंने जितना सुना है कि यहाँ पर डेटा रिलेटेड कार्ड कम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब डेटा एनालिसिस, मतलब जो सैटेलाइट से अदर स्पेस इंस्ट्रूमेंट से डेटा आता है, उन डेटा को लेकर बहुत काम होता है। मतलब आपको C++, पाइथन, ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, डेटा रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एस्ट्रो कॉस्मो के लिए बोल रहा हूँ, और अदर डिपार्टमेंट भी है, मैथमेटिकल का काम होता है, जनरल रिलेटिविटी रिलेटेड भी कुछ है। ठीक है, तो ये सब काम होता है, मेनली थ्योरी का काम होता है, और टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है, नो डाउट टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ये है आरटीआई फॉर मुंबई का, आपको मतलब मैंने पहले भी बताया था इंटरव्यू एक्सपीरियंस में कि यहाँ पर थ्योरी का अलग से डिपार्टमेंट है, डीटीपी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स, और इसका ही कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। ठीक है, मतलब डीटीपी पाना बहुत मुश्किल है थोड़ा। और मैं अपना सीन भी बता देता हूँ कि मैंने टीआईएफआर का जो एग्ज़ाम दिया था, मतलब पहले राउंड में तो मतलब मेरा अच्छा मार्क्स था, 90 मार्क्स था। सेकंड राउंड में भी मतलब सब्जेक्टिव में भी 50 में मैंने मतलब मुझे वो लोग तो मार्क्स नहीं दिखाते, बट मैंने जितना किया था, मैंने 30 to 35 मार्क्स आ गया था। ठीक है, मतलब अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन फिर भी मतलब मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो अच्छा गया था, लेकिन उनके हिसाब से शायद उतना भी अच्छा नहीं गया था। मार्क्स तो मुझे पता नहीं कितना था, लेकिन मुझे मेरा वो लोग डिपार्टमेंट चॉइस देते हैं कि आपको डिपार्टमेंट चॉइस क्या करना है, तो मैंने फर्स्ट चॉइस डीटीपी दिया था और सेकंड चॉइस डीए दिया था। तो डीटीपी पे मेरा पहले नहीं हुआ था। ठीक है, वो लोग मतलब 6 लोग लिए थे डीटीपी पे, तो डीटीपी पे मेरा नहीं हुआ था, मेरा फर्स्ट डीए में हुआ था। ठीक है, तो 6 उन्होंने लिए थे। और इसके बाद वो लोग ऑप्शन देते हैं कि आप जेस्ट बेस्ड एडमिशन में इंटरेस्टेड हो क्या। तो जेस्ट बेस्ड एडमिशन में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। वो लोग आपको एक मेल करेंगे कि आप इंटरेस्टेड हो क्या, तो आप बोल देंगे कि यस मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, और वो क्या करेंगे,
वो ये आपको आप उनको आपको ये वाला मार्क्स पता है, ये 50 को सब्जेक्टिव एग्जाम पेपर लेता है। इंटरव्यू का मार्क्स आपको पता है, वो लोग मतलब पता है उनको। इन दोनों मार्क्स को जोड़ देंगे और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। ये 150 में एग्जाम था, तो 150 का 90 कितना होता है, 60% होता है, तो मान लो कि इन्हें 60% कर दिया, ठीक है। तो इनका कुछ वेटेज रहता है, इससे 20% लिया, इससे 20% लिया, इससे 30% लिया, मतलब ऐसा कुछ वेटेज रहता है, टोटल 100 कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जेस्ट में देखो, 100 में एग्जाम होता है, तो 100 में मेरा 65 मार्क्स था, मतलब इससे थोड़ा तो ज़्यादा था, ठीक है। मतलब अगर आपको इसको 30% या 40% में कन्वर्ट करना है, तो मतलब मतलब 1.5 मार्क्स का मतलब इंक्रीज होगा मेरा, ठीक है, मतलब 1.5 मार्क्स अप्रोक्स इंक्रीज होगा। तो ये वाला जेस्ट में मेरा थोड़ा ज़्यादा था, और जेस्ट बेस्ड एडमिशन में मुझे डीटीपी मिल गया था, ठीक है। जेस्ट बेस्ड एडमिशन में मुझे डीटीपी मिल गया था। और यहाँ आप मतलब आप जेस के थ्रू भी जा सकते हो। टोटल मतलब इस बार उन्होंने 30 लोग लिए थे, मतलब उन्होंने लिस्ट दिया था, जिसमें से 9 लोग उन्होंने डीटीपी लिया था, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली 30 में से बस 12 लोग ही आए हैं इस बार, मतलब बहुत कम आए हैं। टीआईएफआर में इतना मतलब कम आए हैं क्यों मुझे पता नहीं, बट जो भी हो, ठीक है। मतलब अदर इंस्टीट्यूशन भी है, अच्छा है। तो बस यही रहा, मतलब मेनली आपको मतलब मैं आप मतलब आपको जैसे बोला कि मतलब आप ऐसा टारगेट ना करो कि हर 2 में से 1 करना है। आप इतना टारगेट करो कि 25 में से मुझे 10-12 करना है और 15 में से 6-7 करना है। तो ये मोर देन इनफ है। मतलब इतना आप मतलब आप टारगेट करो कि 60 मेरा कट ऑफ है, मतलब मेरा 60 से ज़्यादा आ गया तो ठीक है। लेकिन मैं इतना नहीं सोचूँगा कि मुझे 70 टू 75 चाहिए। इतना सोच के जाऊँगा तो डूब जाएगा। आप इतना टारगेट करो, फिर उससे ज़्यादा होता है तो बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठीक है। लेकिन इतना टारगेट करके मत जाओ, इतना टारगेट करके जाओगे तो ज़्यादा नर्वस हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये मार्क्स सेफ है, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे मतलब जितना बोलना चाहिए था मैंने बोल दिया। अगर आपको कुछ और क्वेरीज है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू, आज के लिए इतना ही।